देवउठनी एकादशी व्रत कथा। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि सतयुग में राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, अपने दान, धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भक्ति और शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान वामन ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया। अपने वचन को निभाते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने सिर पर तीसरा पग रखने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने 4 महीने तक राजा बलि के पास पाताल में विश्राम किया। जब 4 महीने की अवधि समाप्त हुई तो भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और स्वर्ग लोक को लौटे। इस दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा और इसे बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। देवउठनी एकादशी व्रत इस दिन के साथ कुछ प्रमुख धार्मिक रीति रिवाज भी जुड़े हुए हैं। तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच पवित्र बंधन को समर्पित होता है। विवाह मुहूर्त की शुरुआत हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य जैसे विवाह और अन्य धार्मिक कार्यों का शुभारंभ होता है, जो चातुर्मास में रोक दिए गए थे। व्रत और पूजा। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। भक्तजन भगवान विष्णु का पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करते हैं। प्रमुख एकादशियां। निर्जला एकादशी। यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। देवउठनी एकादशी। इस दिन को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। पांडवों की एकादशी व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए।